दोस्तों इन दिनों हमारी इंडियन रेलवेज में सिर्फ इंफ्रा को लेकर के बातें ही नहीं हो रही है, बल्कि इसके ऊपर प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन हो रहा है। इंडियन रेलवेज के जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा पुराने हैं। इंप्रूव करने के लिए हमारी इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में टोटल 1337 स्टेशन सिलेक्टेड है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर में। इसका विजन है 2047 तक हर एक स्टेशन जो है एयरपोर्ट लाइक फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जाएं हर एक स्टेशन के ऊपर, जो भी हमारे इंडियन रेलवेज के अंदर करंटली मेजर एंड माइनर स्टेशन हैं। तो आज यानी कि 22 मई 2025 के दिन राजस्थान के बीकानेर से हमारे पीएम मोदी जी ने 18 स्टेट्स एंड 86 डिस्ट्रिक्ट्स के टोटल 103 स्टेशंस को वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर में। और जो भी वो स्टेशन हैं वो तो उनके नाम तो आप लोग देखेंगे ही, हर एक इंडिविजुअल के नाम आप लोग लिस्ट के अंदर से चेक कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को लेकर के आने का मकसद आप लोगों के बीच इस बात को रखना है कि एक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ट्रेन है हमारी इंडियन रेलवेज के अंदर, जिसे कि हम लोग वंदे भारत के नाम से जानते हैं। तो ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन से स्पेशली लोगों को शिकायतें क्या होती हैं कि इंडियन रेलवेज अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रा के ऊपर काम नहीं कर रहा है, एग्जिस्टिंग ट्रेनों को ढंग से चलाने के ऊपर काम नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं ये उसका एक रिप्लाई हो सकता है कि एग्जीक्यूशन के ऊपर काम तेजी से चल रहा है। आज के दिन ऐसे 103 स्टेशन को रीडेवलप करके अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर में हम सभी के सामने रखे गए हैं। और इस पूरे 103 स्टेशन की लिस्ट में सिर्फ मेजर ही नहीं बल्कि माइनर स्टेशन भी सिलेक्टेड हैं। साथ ही साथ आने वाले दिनों के अंदर जो बड़े स्टेशन हैं जैसे कि हावड़ा, नई दिल्ली, ऐसे स्टेशन को भी रीडेवलप करा जाएगा। लेकिन ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी वजह से इन पर अभी समय लग रहा है। तो कहने का मतलब बस इतना है कि इंडियन रेलवेज अब उस पैसेंजर सेगमेंट के ऊपर भी कहीं ना कहीं ध्यान दे रही है जिसके ऊपर ध्यान देने की उसे ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर में जितने भी स्टेशन डेवलप हो रहे हैं उससे उस स्टेशन के ऊपर जो पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे उससे ओवरऑल दोनों ही टाइप्स के पैसेंजर्स को फ़ायदा होगा। भले ही हम लोग स्लीपर एंड जनरल सेगमेंट के पैसेंजर्स की बात करें या फिर AC क्लासेस के पैसेंजर्स की बात करें। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन रेलवे सिर्फ एक तरफा ही फैसला लेती है। बाकी मुझे इसके ऊपर कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आपस में डिस्कस कर सकते हैं या फिर जो भी कहना है कह सकते हैं। यह है वो सभी स्टेशन की लिस्ट। इन स्टेशन से जुड़ी हुई जो भी आपकी मेमोरीज है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बिहार समेत 18 राज्यों में 103 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशनों का एक दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में है। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। ये सभी स्टेशन विरासत और विकास दोनों के प्रतीक हैं। यहां स्थानीय विरासत को भी सहेजा गया है और यात्रियों के अनुभव को शानदार बनाने के लिए हर एक आवश्यक सुविधा भी है। एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग मार्ग हैं। सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे और सिक्योरिटी सेंटर हैं। मॉडल फूड कोर्ट्स, रूफ प्लाजा, वेटिंग रूम्स, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स और वाईफाई जैसी सुविधाएं हैं। हमारे दिव्यांग भाई बहनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए व्हीलचेयर सुलभ रैंप बनाए गए हैं। दिशा निर्देशों के लिए ब्रेल साइनेज लगाए गए हैं। साथ ही सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग स्टेशन को पर्यावरण अनुकूल भी बनाती है। ये स्टेशन मल्टी